स्वागत है सोबित सर की ज्ञानशाला में। ये सोबित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है बच्चों। एनर्जेटिक तरीके से 1 बाय 1 सारे टॉपिक वन शॉट वीडियो में आ रहे हैं बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्लास 10th के लिए। आज बहुत ही खतरनाक टॉपिक बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासकर 10th वालों के लिए। बोर्ड का एग्जाम नजदीक है तो उसके लिए एक बहुत जबरदस्त टॉपिक त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री लेके आए आपके पास में, चैप्टर नंबर 10। बहुत ही अच्छा टॉपिक। एक वीडियो में सारा चैप्टर अभी खत्म होगा और कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा आपका। तो सीधे आते हैं ट्रिगोनोमेट्री। नाम से पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण होंगे, इसका मतलब ट्राइंगल की हेल्प ही जाएगी। ट्रिगोनोमेट्री जो ज्योमेट्री है वो ट्री मतलब 3 साइड और 3 एंगल से रिप्रेजेंट होने वाली है। एक साइड ये रही आपकी, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, और तीनों साइड में राइट एंगल लिया है हमने, राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, 90 डिग्री वाला लिया है। क्यों लिया है उसके बारे में धीरे धीरे जानकारी आपको हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं इस चैप्टर में हम। ट्रिगोनोमेट्री में ट्राइंगल की हेल्प से उसके साइड और उसके एंगल, कितने एंगल हैं? 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। 1 एंगल ये रहा, 1 एंगल ये रहा, 1 एंगल ये रहा। साइड कितनी है? इसके सामने वाली साइड एक साइड ये रही, इसके सामने वाली साइड एक साइड ये रही, इसके सामने वाली साइड एक साइड ये रही। 3 साइड है, 3 एंगल है, और इनके बीच का रिलेशन ही ट्रिगोनोमेट्री में हम सीख लेंगे, उड़ा देंगे। लगभग 4-5 टॉपिक है, बहुत गजब के टॉपिक हैं, बहुत अच्छे टॉपिक है, पेपर में आने वाले हैं। एक ही वीडियो में खत्म करूंगा सारे टॉपिक्स को, और 2024 में आग लगा देंगे बोर्ड को। ये टारगेट है अपना। चलिए आइए समझिए, बेसिक बात समझिए। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ इस तरह से, यहाँ पर बेस और उसको मिला दिया, तो मेरे जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। ये सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। हिंदी वाले इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हाइपोटेनस है। ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं। 90 डिग्री को पहचानो। सबसे पहले 90 को देखोगे, 90 कौन सा है? उसके सामने वाली सबसे बड़ी साइड है, तो हो गया हाइपोटेनस। अब वो 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होगी, तो भैया बची 2 साइड क्या है? बची 2 साइड क्या है? बची 2 साइड को समझो। देखो 90 से बड़ा एंगल तो हो ही नहीं सकता इन दोनों। अगर मैं इसको देखूं या इसको देखूं तो 90 से बड़े तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल है, और ट्राइंगल क्या, हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं, जैसे मान लो ये एंगल का नाम है ए रख दिया, ये बी रख दिया, ये सी रख दिया, तो ट्राइंगल में ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल को मिला के 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 180 ही होता है। ये बात हमें पता है। तो जब ये 90 हो गया तो ये दोनों 90 से कम होने वाले, यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। तो 90 से कम मतलब होता है न्यून कोण, जिसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये एक्यूट एंगल या तो यहां होगा या यहां होगा, दोनों ही एक्यूट होंगे, 90 से कम होंगे दोनों। ठीक है, दोनों ही न्यून कोण होने वाले हैं। अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैंने ये वाला एंगल लिया, एक्यूट एंगल, ये एंगल, तो ये जो इसके सामने वाली साइड है, ये जो सामने वाली साइड है, ये सीधी मानी जाएगी। सीधी मतलब परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर मानी जाएगी, सीधी मानी जाएगी। हिंदी मीडियम वाले लंब बोलते हैं इसको। ये लंबी मानी जाएगी, इसलिए लंब है। ये 90 डिग्री की है, बिल्कुल सीध में है। जैसे मैं बिल्कुल सीध में खड़ा हूं ना, तो मैं परपेंडिकुलर हूं उस एंगल के सामने। तो एंगल के सामने जो एंगल हमने एक्यूट एंगल लिया, न्यून कोण लिया है, उसके सामने वाली एंगल परपेंडिकुलर होता है। सामने, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। सबसे बड़ी साइड नहीं होती, वो छोटी साइड होती है, लेकिन वो परपेंडिकुलर साइड होती है, सीधी साइड होती है, लंब साइड होती है। तो समझ में आएगा परपेंडिकुलर? हिंदी में इसको लंब बोलते हैं बच्चों। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको। मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों किसी भी तरह से। और ध्यान दो, एक साइड और बची है नीचे। यार एक साइड कौन है? ये नहीं ना, एक साइड नीचे जहां पे हम खड़े हुए हैं, वो है बेस। क्या है वो? बेस। तो सबसे पहले आपको 90 डिग्री पहचानना है, उसके सामने वाली साइड देखनी है, हाइपोटेनस से। एक एंगल देख लो, अगर ये एंगल दे रखा है तो जो भी एंगल दे रखा है उसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, उसको हमें समझ जाना है। बची हुई साइड ऑटोमेटिकली यार बची, यार वो बेस हो गई, आधार। उसे क्या बोलते हैं? आधार। समझ में आ गया कैसे पहचानते हैं? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दिया हमने कि कौन कौन सी साइड कैसे पहचानते हैं, वो एंगल क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट यही है। घुमा के भी आ जाता है। एक और मैं बनाता हूँ आपके सामने।
ट्राइंगल त्रिभुज बनाता हूँ और त्रिभुज से घुमाता हूँ आपको। देखो ए बी सी, ये तो 90 डिग्री है, सबको दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है? yes, ठीक है। 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, तो वो हाइपोटेनस से कर्ड है वो, ठीक है, हाइपोटेनस है वो, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन इस बार मैंने ना एक्यूट एंगल ये वाला ले लिया कि भैया ये एक्यूट ले रहा हूँ, थीटा, इसे बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। हिंदी वाले बोलते हैं थीटा और इंग्लिश वाले भी थीटा ही बोलते हैं। थीटा मतलब एंगल। तो ये एक एंगल है और ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। अब मैंने आपको क्या बताया थोड़े पहले कि जो एंगल हम लेंगे शेखर, उसके एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, है भूमि? तो परपेंडिकुलर होगा सामने वाला। सामने वाला कौन है? ये रहा सामने वाला। तो सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इस टाइम ये है परपेंडिकुलर ए से बी, इस टाइम इस एंगल के सामने कौन है? ए से बी, ए बी, तो ए बी होगी परपेंडिकुलर, ए बी होगी अर्थात लंब, अर्थात बताओ समझ में आई? yes, sir। बची हुई साइड क्या है? बेस। बची हुई साइड क्या है? बेस। इसे हम आधार बोल सकते हैं हिंदी में। समझ में आ गया? yes, sir। यहाँ पे एक बात और समझना कि हमने 3 बातें पढ़ी है। एक तो हाइपोटेनस, उसको एच से डिनोट करेंगे, एच से। अगर मैंने परपेंडिकुलर बोला तो पी से, और अगर मैंने बेस बोला तो बी से डिनोट करेंगे इंग्लिश वाले। हिंदी वाले हाइपोटेनस को कर्ण बोलेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे? परपेंडिकुलर को वो लंब बोलते हैं तो ले से डिनोट करेंगे, और बेस को वो आधार बोलते हैं तो ऐसे डिनोट करेंगे। हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं? इसको कै ले ए, ये तो पुराने जमाने में लिखते थे सब, अब वो नए जमाने के बच्चे हो चुके हैं, तो वो कै को कैसे लिखते हैं? कै, ले को ले एल, और ए को ए, इस तरह से लिखते हैं। समझ में आया बात? नहीं सुनो, बहुत जरूरी पॉइंट बताया मैंने, अगेन दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान पर जल्दी से। तो भाई अगर 90 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, हाइपोटेनस होगी, जो एंगल लिया उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस हो गई, बात खत्म। अब इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। आइए हम देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो देखते हैं, त्रिकोणमिति के रेशियो। चल भाई रेशियो आ जा, जल्दी से आ जा। रेशियो, रेशियो के लिए एक तरीका बताता हूं, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो देखने जा रहे हैं हम। क्या देखने जा रहे हैं? हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो, अंशु, उसको देखने जा रहे हैं। एक ही बात सिखाऊंगा, कल्याण हो जाएगा यहीं के यहीं। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं? हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं भैया? लाल बटे कक्का करते हैं। क्या करते हैं? लाल बटे कक्का। ले भाई, दोनों का मामला सेट, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश अपन दोनों बाइलिंगुअल क्लास चल रही है, जो चाहे वो। अब इसको बात को समझो बच्चों। रेशियो जो होते हैं वो यहाँ पे साइड के रेशियो की बात कर रहे हैं हम। अब 3 साइड हैं तो तीनों के साइड के रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, मतलब एक साइड ऊपर रहेगी तो एक साइड नीचे रहेगी, लेकिन वो रेशियो के अनुपात किस पे डिपेंड होंगे? एंगल पे। किस पे? एंगल पे। एंगल पे। और वो एंगल नए नए एंगल होंगे। क्या होंगे? नए एंगल। तो वो कौन से नए नए एंगल होंगे? आओ समझते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, बहुत से बच्चों ने नहीं सुना होगा। बहुत नाम है। कितने नाम हैं? 6 नाम है। कौन से नाम है? आइए समझिए। देखो, साइन, समझना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगेन देखो लाइन, स्पीड के साथ साथ क्रम बहुत जरूरी है, ऑर्डर बहुत जरूरी है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। एक मेरे साथ बोलो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। अगेन साइन कॉस टेन, कॉट सेक। एक बार और, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। माहौल बन गया, मजा आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं साइन के साथ एंगल लूँ, ये वाला मान लो, ये एंगल है, मान लो ये लिया मैंने साइन के साथ, थीटा 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 थीटा। चलो भाई, आवाज़ तो मेरी बेसुरी है, खैर आवाज़ पे मत जाइए, तुम ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये देखो, पहला होता है साइन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कतई छोटा छोटा लिखूंगा, कतई छोटा छोटा। ये साइन है अपना, पहले नंबर वाला। दीवारों पे मत जाओ, बोर्ड पे आओ, साइन पे ध्यान दो। ये पहला साइन, जैसे मैं बोला ऑर्डर, साइन कॉस टेन, अगेन कॉट सेक कोसेक, समझ गया? यही लाल बटे कक्का में करना है। लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वाले भी कंफ्यूज ना हो, वो भी समझ लें एक बार। साइन कॉस टेन, बोलो कॉट सेक। थोड़ा और खोल के लिख दो जिससे दिक्कत ना हो बच्चों को। खोल के ए, ठीक बा?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब निकाल दो रेशियो, होगा काम खत्म जल्दी झटपट। कैसे? एक पहला आ गया, पहला साइन तो P अपॉन एच, P अपॉन एच। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम क्या बोलेगा? L अपॉन के। क्या बोलेगा? दोनों को बताया जा रहा हूँ, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। और मैंने पहले बता रखा है कि P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। हिंदी मीडियम वाले अब ध्यान दो, हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे? ध्यान दो सभी बच्चे भाई, वो हिंदी मीडियम वाले परपेंडिकुलर को लंब बोल देते हैं तो L, कर्ण को K बोल देते हैं, आधार को A बोल देते हैं, बस ये है और कुछ नहीं है। कहानी वही है, कहानी वही है, हिंदी इंग्लिश की बात है, ठीक है ना। लेकिन रेशियो तो रेशियो रहेंगे ना, रेशियो हवा में वो कुछ और ही हो जाएंगे, रेशियो तो वही रहेंगे ना। बहुत बढ़िया। तो कॉस, कॉस देखो रटना नहीं है, समझना है। B बटे एच, B बटे B अपॉन एच। ध्यान दियो, हिंदी वाले क्या बोलेंगे? A बटे के, A बटे ऐसी टेन को देख, टेन ये रहा हिंदी इंग्लिश वाला, P अपॉन B, P अपॉन अर्थात परपेंडिकुलर बटे बेस। और हिंदी वाला क्या बोलेगा? L अपॉन ए, L अपॉन। अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, चिंता मत करो, और इससे बहुत कुछ निकल के आएगा अभी आगे भी। देखो कॉट हो गया उल्टा, B बटे P, B बटे BP अर्थात B अपॉन P हो गया। चल भाई BP हो गया। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? इसका उल्टा ही बोल देंगे, A अपॉन L, A अपॉन। इसी प्रकार से सेक को देख, सेक कॉस का उल्टा हो गया तो H बटे B, H बटे। और हिंदी वाले क्या बोलेंगे? K बटे समझते रहो। लास्ट और देखो कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो H बटे P, H बटे। हिंदी वाले बोलेंगे K बटे L, K बटे। कहानी समझ में नहीं? अब जब मैं इनमें एक सवाल दूंगा ना तो कहानी और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं सवाल को, चलो सवाल को भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, सवाल को देखते हैं, चलो आ जाओ सवाल पे। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि, मान लो क्वेश्चन आ गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो आप ट्रिगोनोमेट्री के अदर रेशियो बताओ, और भी रेशियो हैं इतने सारे रेशियो, तो उन्हें बताओ अगर आपको tan पता है। देखो ट्रिगोनोमेट्री ये जो नाम है ना, इसमें ही छुपा हुआ है कि हम उसके साइड के बारे में, अर्थात एंगल और साइड दोनों के बारे में मेजरमेंट करेंगे। ट्री मतलब तीन, तो तीनों साइड और एंगल्स का, तीनों साइड और एंगल्स की मदद से पूरा मेजरमेंट करने वाले, मैट्री करने वाले हैं। तो ये है नाम के अंदर छुपा हुआ, सही है ना, नाम के अंदर छुपा हुआ रहस्य है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, तीन कोणों की मेजरमेंट के द्वारा, ग्रीक वर्ड है ये, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है मेरे भाई, ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक अक्षर है ये, ग्रीक लेटर है ये, ग्रीक लैंग्वेज से निकला है ये। चलो तो देखते हैं क्या कहना चाहती है ट्रिगोनोमेट्री। अगर tan थीटा इक्वल टू 3/4, जैसे कि मैंने बताया साइन क्वेश्चन कोर्स से कोसेक, ये 6 आपके अलग अलग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं। क्या है ये? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। 6 फंक्शन बताए मैंने आपको, ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन कितने बताए? 6 फंक्शन। तो एग्जाम में आया कि ये एक फंक्शन मैं आपको देता हूं, आप मुझे 5 फंक्शन निकाल के दिखाओ, मतलब 5 रेशियो और निकालो, ये कहना चाह रहा हूं सीधी सीधी बात में। ठीक है मेरा शेर। तो सबसे पहले ना ट्रायंगल बनाओ। क्या बनाओ? ट्रायंगल। मूल मंत्र दे रहा हूं, रटना नहीं है, और भी तरीके हैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या बनाएगा? ट्रायंगल बनाएगा पहले, क्योंकि यहां पे मैंने बताया ना 3 साइड वाला, 3 साइड वाला कौन है? ट्रायंगल, त्रिभुज, और उसके ही एंगल साइड के रेशियो या उनके बीच के रिलेशन के मेजरमेंट को आप देख रहे हो। तो बिना ट्रायंगल के तो बात बन ही नहीं सकती, ट्रायंगल ही मूल मंत्र है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना ले करो, बना लिया? अब एग्जाम में ना कभी कभी थीटा आ जाता है, ए आ जाता है, बी आ जाता है, सी आ जाता है। हो सकता है एग्जाम में थीटा ना दे के ए दे दे या बी दे दे कि भाई tan b बराबर 3/4। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताइए इसके अलावा। ठीक है भाई? अरे एनर्जेटिक क्या? यस और नो? हाँ मेरे शेरों, बोर्ड का एग्जाम नजदीक है और आप सो रहे हो, सोना मना है, इधर ध्यान दो। चलो ठीक है, आपने क्या सीखा? पाकिस्तान भूखे पास है, हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटे कैसे सामने रेशियो पड़े हुए, आपने देखा कि tan b बराबर 3/4, तो tan थीटा बराबर p बटे b देखा, l बटे a देखा, लंब बटे आधार बोलो या परपेंडिकुलर बटे बेस बोलो, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो आपने ये बनाया सबसे पहले ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाया तो आपने abc लिखा, b आपने जानबूझ के इधर लिखा बिकॉज ऑफ दैट थीटा
थीटा इधर ही है तो बी आपने इधर ही लिया है, ये भी बात ध्यान देना। ए पी सी कहाँ लेना, तो बी मैंने यहाँ लिया, थीटा इधर लिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, बची साइड बेस होगी, आधार होगा। यस नो? यस सर। तो सबसे पहले डिसाइड कर ले ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को ट्राइंगल में। कैसे? उसने बोला tan b बराबर 3/4 अर्थात p अपॉन बी, पाकिस्तान बुक के पास बेटा या लंब बटे आधार। तो मेरे भाई लंब और आधार किधर है? परपेंडिकुलर और बेस किधर है? परपेंडिकुलर तो ये रहा अर्थात 3 तो इधर होगा और बेस अपना 4 इधर होगा। यस नो? यस सर। तो लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, गला बच्चों का गया। गला नहीं जाना है, दिमाग और अपने हाथ पैर चलाते रहो, प्रैक्टिस मारते रहो, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को देखती है और प्रैक्टिस को देखती है, ठीक है। एनर्जेटिक तरीके से लगे रहो, कल्याण होगा। 100 में से 100 लाने अपने को, चिंता ना करो, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को दोनों को। चलो पता लग गया मुझे पता लग गया कि परपेंडिकुलर अपना जो है वो 3 है और बेस अपना 4 है, लंब 3 है, आधार 4 है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम क्या तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे एक और साइड पता लग गई जो है सबसे बड़ी साइड, जो है हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं उसको, ध्यान दो। अगर मुझे ये पता लग गई तो फिर मैं सारे रेशियो निकाल सकता हूँ, या सुनो? अर्थात जब भी मुझे रेशियो चाहिए तो मुझे तीनों साइड चाहिए। तीनों साइड मतलब मुझे हाइपोटेनस भी चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर भी चाहिए, मुझे बेस भी चाहिए। वो तुम्हें 2 साइड देगा, तुम्हें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो तुमने एक थ्योरम का नाम सुना होगा, बोधायन थ्योरम। आई थिंक बच्चे घबरा गए कि मैं क्या बोल गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम की उत्पत्ति बोधायन जी के द्वारा ही हुई थी। तो बोधायन फॉर्मूले से ही पाइथागोरस फॉर्मूला निकल के आया, जो कि दुनिया में प्रसिद्धि से चल रहा है। तो हम देख लेते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। चलो, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी हम उसे जानते हैं, और हम वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम के नाम से बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं उस थ्योरम को। पाइथागोरस या पाइथागोरस भी बोलते हैं उसको, पाइथागोरस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की उत्पत्ति किसने करी? श्री बोधायन जी ने, क्योंकि पहले ही उन्होंने, बोधायन जी ने बहुत कुछ डिस्क्राइब किया था, उसमें से पाइथागोरस जी ने ये आपको पाइथागोरस थ्योरम दी है। शॉर्टकट में पीटी बोल देते हैं, शॉर्टकट में पीटी। क्या बताया उन्होंने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे जो बड़ी है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब उस साइड का स्क्वायर अदर साइड के स्क्वायर का सम है। अदर साइड कौन कौन सी है? एक तो परपेंडिकुलर है और बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब बेस का स्क्वायर। हिंदी वाले क्या बोलते हैं? हिंदी वाले बोलते हैं कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हिंदी वाले ये बोल देते हैं। बात खत्म, समझ में आया? सुनो। बहुत बढ़िया मेरे चीते। चलो तो लगा देते हैं। हमें पता है कि परपेंडिकुलर कितना है, हमें पता है हमारा आधार कितना है, हमें निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनस निकालना है। हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनस। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं जल्दी से, यहाँ पे हम लगा देते हैं। आइए लगाते हैं, रबड़ी और फलूदा को ना करके थोड़ा प्रेम पूर्वक हम इसको निकाल देते हैं जल्दी से। एच हमें पता नहीं है, एच हमें निकालना है। एच का स्क्वायर नहीं पता, कोई बात नहीं। पी पता है हमको, परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें बी पता है, आधार 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, पूरी दुनिया को पता है। और स्क्वायर अगर हम हटा देंगे यहाँ से, स्क्वायर हटाने पे दूसरी साइड में क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा, नहीं आएगा? 16 और 9 9 रुपये और 16 रुपये मिला के 25 रुपये होते हैं। साइड में भी इस तरह से होता है कि 25 सेंटीमीटर की साइड या 25 यूनिट की साइड आ चुकी है, तो 25 में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 25। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? मैं अगर किसी बच्चे से बोलूं कार्तिक 25 का स्क्वायर रूट कितना है? बहुत बढ़िया। बच्चा 2 मिनट में घबरा जाता है। घबराना नहीं है, बोर्ड का पेपर है, आग लगा देने पेपर की। इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो। गन पॉइंट पे नंबर लेने। किस पे? गन पॉइंट पे। बिल्कुल। तो 25 का स्क्वायर रूट देखना, रटना नहीं है मेरे भाई। 5 × 5 हो गया, 5 का इसमें पेयर बन गया, 5 आ गया स्क्वायर रूट। क्या आ गया? 5 आ गया स्क्वायर रूट। बहुत बढ़िया। इसको मैं लिख देता हूं, बेस आधार। तो यहां पे जो एच आया है मतलब कर्ण आया है, क्या है? कर्ण जो आया है, हाइपोटेनस जो आया है, हाइपोटेनस का जो साइड आया है वो 5 आया है, 5 यूनिट आया है। समझ में आ गया? यस सर। चल मेरे भाई, 5 यूनिट हाइपोटेनस भी पता लग गया, तुम्हें तीनों साइड पता लग गया। तुम्हें तीनों साइड पता लग गया। जल्दी से तीनों साइड के हेल्प से सारे रेशियो में यहां निकाल रहा हूं। आ जाओ इधर। चलो तो आ जाओ जल्दी से। चलो तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन। ये फॉर्मूले कहां से आए थे? वही पाकिस्तान बुक का पैसा, हिंदुस्तान लाल बट्टे कक्का। तुम्हें पता है सारा, बिल्कुल फंडा क्लियर है आपका।
बिल्कुल फंडा क्लियर है ना? यस सर। चलो तो लगा दे, फिर लगा दे जल्दी से। परपेंडिकुलर कितना अपना 3 सेंटीमीटर या 3। हाइपोटेनस कितना? 5। बात खत्म। जो जो बोलता रहो तुरंत बताते रहो, तुरंत बताते रहो। बेस कितना? 4 हो गया जी, 4 हो गया जी। हाइपोटेनस 5। शाबाश मेरे चीते। ऐसी tan थीटा बराबर P अपॉन B। तो परपेंडिकुलर कितना? 3। बेस 4। बहुत बढ़िया। आप कॉट पे आते मेरे भाई। कॉट इसका उल्टा ही होता है वैसे तो, फिर भी बेस कितना? 4। बहुत बढ़िया। और परपेंडिकुलर 3। देखो आ गया ना उल्टा, दिख रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। सेक थीटा पे आ जा। H अपॉन B। H कितना? 5 और B 4। ऐसे ही कोसेक पे आ जा। कोसेक साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा है, देख ध्यान से, साइन का उल्टा ध्यान से देखना। H कितना? 5 और P 3। देख आ गया ना उल्टा? यस सर। अब देखो कौन कौन एक दूसरे के उल्टे हैं। ये एक नई बात पता लगी यहाँ पे, एक नई बात यहाँ से निकल के आ गई क्या? देखो ध्यान से, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे 3/4 है, यहाँ 4/3 है, तो tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं। ध्यान से देखो, tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर tan को मैं देखूँ तो tan जो है वो cot का उल्टा है। cot का उल्टा 1/cot, तो मतलब 1/cot ही tan है और tan 1/cot ही है। या सुनो? यस सर। एक बात तो ये फंडा क्लियर हुआ अपना, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, यहीं से सब कुछ निकल के आने वाला है। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं नेक्स्ट को, सेक थीटा को देखो ध्यान से, सेक थीटा को देखो ध्यान से। सेक थीटा को देखो 5/4 है और कॉस थीटा को देखो 4/5 है। इसका मतलब जो कॉस है और जो सेक है वो एक दूसरे के उल्टा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? yes, भैया अगर 4/5 है और ये है 5/4 तो ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गया ना। ध्यान दो इधर, तो यहाँ पे कॉस को अगर मैं देखता हूँ कॉस थीटा तो वो सेक थीटा का उल्टा है, अर्थात सेक थीटा का उल्टा मतलब 1/sec थीटा। अगर मैं सेक को उल्टा करूँ तो 1/sec हो गया। 1/sec ही कॉस है या कॉस ही 1/sec है? यस नो? यस सर। ये बात भी क्लियर होगी मेरे भाई। तीसरी बात और देख ध्यान से, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। देख साइन को देख 3/5 आया था, कोसेक को देख 5/3 आया है, तो ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। साफ साफ दिख रहा है मुझे कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। साफ साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं साइन को लिखूं तो 1/cosec भी बोल सकता हूँ, 1/cosec भी बोल सकते हो। ठीक है ना? यस सर। तो tan हो गया cot का उल्टा, cot हो गया tan का उल्टा, cos sec एक दूसरे के उल्टे हो गए, sin cosec एक दूसरे के उल्टे। ये बात हमें क्लियरली पता लग रही है। और एक बात और यहाँ से क्लियरली पता लग रही है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो मैं दिखा देता हूँ। ध्यान से देखो कि मैं जब tan निकाल रहा था तो मेरा tan आया 3/4, मेरा tan 3/4। अब ये मेरा tan जो है 3/4 जब आया बिकॉज ऑफ दैट लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस है, क्योंकि मुझे पता है लाल बटे का पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये फॉर्मूला मैं जानता हूँ और इस ट्रिक की मदद से मैंने बताया कि tan बराबर P/B है, इसलिए 3/4 मैं निकाल लिया, मैंने बड़े प्यार से निकाल लिया। लेकिन अगर मुझे tan को ध्यान से देखूँ और मुझे फॉर्मूला भी ना पता हो तब भी मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं जादू की तरह इस फॉर्मूले को निकलवा के दिखा रहा हूँ अभी के भी, तो क्या बता दूँ? बहुत बढ़िया। तो जादू वाला फॉर्मूला देखो कि भाई अगर मुझे साइन पता है और मुझे कॉस पता है तो मैं tan बड़े प्यार से निकाल सकता हूँ। साइन पता है मुझे P/H है अपना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, मैं दोबारा लिखता हूँ फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको हम लाल बटे कक्का बोलते हैं, लाल बटे कक्का है ना? तो ये हम जानते हैं बड़े प्यार से। ध्यान से अगर देखो, बाकी चीज़ों को हटा दे रहा हूँ, रबड़ी एंड फलूदा बन रहा है बहुत ज़्यादा, इसको पहले हटा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे, इधर ही ध्यान देना, स्किप मत करना वीडियो को। आज पूरी लाइफ का सवाल है, आपके बोर्ड के पेपर तो है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे उड़ा देंगे इस टॉपिक को। अगर बेसिक्स से एडवांस को लेके जा रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर या जो भी मिनट मेरे को लगने वाला है, जितना भी टाइम लगने वाला है, एक वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन उड़ाने वाला हूँ। चलो आ जाओ जल्दी से। मैं क्या बोल रहा था? मैं बोला था अगर मुझे tan निकालना है और मुझे साइन और कॉस पता है, जैसे मुझे साइन पता है और मुझे कॉस पता है, तो मैं आराम से tan निकाल सकता हूँ। कैसे? इधर आ जाओ। मैंने बताया था आपको कि भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला देख लिया था, बहुत अच्छी बात है। मैंने हिंदी में बोला कि लाल बटे कक्का, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला देख लिया, हिंदी पढ़ने वालों ने यहाँ से निकाल दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, साइन और कॉस की वैल्यू दे देता है और टाइम बचाने के लिए हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि साइन कॉस की मदद से हम tan को निकाल सकते हैं। तो अभी हम सीखने वाले हैं साइन और कॉस अगर पता हो तो tan कैसे निकालते हैं। आइए tan निकालना सीखते हैं जब मुझे साइन और कॉस पता हो। ठीक है, साइन मुझे पता है, साइन है अपना P/H मतलब लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। यस और नो? कॉस पता है मुझे B/H A/K, A/K सही है? यस सर। इंग्लिश में बोले तो B/H
हिंदी वाले कवर कर लेना मेरे भाई। तो P/H और B/H दोनों में नीचे H है। अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं इसे पहली इक्वेशन मान लूं और इसे दूसरी इक्वेशन मान लूं और दोनों को डिवाइड दूं, दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को डिवाइड दे रहा हूं मैंने, दोनों को डिवाइड दे रहा हूं साइन और कॉस को, ध्यान से देखो। तो अगर मैं डिवाइड देता हूं तो S से H चला जाएगा, S से H चला जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे चीते, एक तो ऊपर तो बचेगा P और नीचे बचेगा B, और P/B ही तो होता है 10, P/B ही तो होता है 10 होता है P/B। परपेंडिकुलर बटे बेस अर्थात लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस का मतलब लंब बटे आधार। आ गया नहीं आ गया? yes, sir। तो हमें एक नई बात पता लगी कि अगर मुझे साइन और कॉस पता है ना और मैं उनका डिवाइड दे दूं, मैं उनका तो मुझे 10 मिल जाएगा। तो नया फॉर्मूला मिल गया मेरे भाई, इधर लिख देता हूं कि अगर मैं 10 निकालना चाहता हूं तो मुझे साइन अगर पता है और कॉस अगर पता है तो साइन बटे कॉस कर दूंगा, 10 निकल जाएगा। यस सर? यस सर। और तुमने अभी मुझे 2 मिनट पहले बताया था खुशबू कि tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं, tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जब मैं बोल सकता हूं tan बराबर साइन बटे कॉस, तो क्या मैं cot निकाल सकता हूं यहां से? बिल्कुल निकाल, बिल्कुल सौरभ। tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं, तो tan अगर साइन बटे कॉस है तो मेरे प्यारे cot इसका उल्टा हो गया, कॉस बटे साइन हुआ नहीं हुआ पता? बहुत बढ़िया, शाबाश चीते, सारे फॉर्मूले तेरे पास आ गए हैं। अब कुछ नया देखने वाले हैं। जब भी तेरे को कुछ निकालना बेटा, फॉर्मूला इस तरह से इंट्रोड्यूस करके कुछ भी पुट कर दे। तुझे कॉट पता है, tan निकाल दे, सेक पता है, कॉस निकाल दे, कोसेक पता है, साइन निकाल दे, साइन बटे कॉस, tan निकाल दे, कॉस बटे साइन, कॉट निकाल दे, दुनिया पता है। कैसे भी सवाल घोंफरा के आ जाए कर दोगे। अब कुछ नया सीख ले। चल तो मेरे भाई कुछ नया सीखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले मेरे भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ नया लेके आते हैं, जल्दी से आपको देते हैं अभी। चलिए, तो नए टॉपिक पे पहुंचने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा अभी की अभी। देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ रिलेशन सीखे, उनके बीच में कुछ रिलेशन है मेरे भाई, वो हमने सीखे। क्या सीखे रिलेशन? जल्दी आओ। साइन बराबर 1 कोसेक, अर्थात कोसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोसेक बराबर 1 साइन भी इसको कह सकते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, साइन की गुणा कोसेक से करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार देखो, जैसे साइन थीटा प्रूव करके दिखाता हूँ। कोसेक थीटा तुमने बताया कि कोसेक थीटा 1 साइन है, साइन का उल्टा है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इससे काटेंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो हमने देखो प्रूफ भी कर दिया। इसी प्रकार से सारे प्रूफ आप कर सकते हो घर पे। चलिए देखो, कॉस बराबर 1 सेक, सेक बराबर 1 कॉस, इसलिए कॉस और सेक की गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया अपना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हुआ अपना? tan बराबर 1 कॉट, तो हम कह सकते हैं कॉट बराबर 1/10, ऐसे भी कह सकते हैं कॉट बराबर 1/10। और जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan इंटू कॉट बराबर 1, ये भी कह सकते हैं। तो 3 पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट मैंने बताया था आपको कि अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड दे देता हूं तो मुझे tan मिल जाएगा। तो tan बराबर साइन बटे कॉस, इसका उल्टा कॉट होता है, तो कॉट बराबर कॉस बटे साइन, कॉस बटे कॉट बराबर कॉस बटे। इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि मैंने एक दूसरे का उल्टा कर दिया। tan बराबर साइन बटे कॉस, तो कॉट बराबर कॉस बटे साइन, उल्टा हो गया। तो ये 4 पॉइंट हमने रिलेशन देखा। ये 4 पॉइंट्स थे रिलेशन किसके बीच में? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं। आ जाओ मेरे चीतों, नया टॉपिक शुरू करते हैं। आ जाओ मेरे शेरों एंड शेयर न्यू टेबल फॉर एंगल्स। कुछ एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मदद से, जो बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस नए टॉपिक को देखते हैं और एंगल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कुछ एंगल्स हैं, ज़्यादा एंगल नहीं है, लेकिन इतने एंगल हैं कि इनसे बहुत कुछ मिल सकता है। बहुत सारे एंगल्स मिल सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आ जाओ देखो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तरीका देखो, तरीका देखो, तरीका जल्दी से। 4 सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है? सबसे हाईएस्ट नंबर 4 है।
रटना नहीं है, समझना है, तुरंत बता दूंगा सारे एंगल कैसे आने वाले हैं। बस साइन का समझ लो, साइन जैसे ही तुम्हारे पल्ले पड़ गया तो cos tan cot sec cosec तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, तुरंत आ जाएंगे। साइन को देखो, 0 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर 4, 4 से दे ले डिवाइड, चल मेरे भाई भाग दे ले भाई, चल भाई भाग देना सबको आता है। 4 से अगर तुम किसी संख्या में भाग दोगे तो पता है क्या आएगा, आएगा जो आएगा मंजूर खुदा, चलो भाई 0 आएगा, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे पता है, यहाँ पता है कि 2 एकम 2 हो गए, 2 दूनी 4, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऐसे ही रहने दे मेरे भाई, 4 एकम 4 हो गया, 1 आ गया, सही है? समझना। अब जो आ गया है, जो भी आ गया है उसका स्क्वायर रूट कर दो, क्या कर दो? स्क्वायर रूट। अब 0 का स्क्वायर रूट करेगा तो 0 ही तो आएगा, ये 0 है तो 0 आने वाला है। 4 का करेगा तो 2 आएगा, 4 का करेगा तो 1 का करेगा तो 1 आएगा, समझना। ये 1/2 है, इसका स्क्वायर रूट करेगा तो इतना ही आने वाला है, स्क्वायर रूट 1/2। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जैसे ही आया तो 1 अगर स्क्वायर रूट करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर रूट पता नहीं है तो √2 ही रहता है, वो तो √2, सही है ना? मेरी राइटिंग पे मत जाइए, बड़ी खतरनाक राइटिंग। 2/4 ये काटा हमने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमने स्क्वायर रूट चेक करा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आया और 2 का स्क्वायर रूट √2 आया। अब ठीक है, ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट लिया बेटे तो ये 3 का स्क्वायर रूट तो 3 ही रहा, और 4 का स्क्वायर रूट करा तो 2 आया। यहाँ पे देखा 1 का स्क्वायर रूट करेगा तो 1 ही तो आएगा। तो अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ तो मुझे वैल्यू मिल गई है, क्या क्या मिल गई है? 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/2 3/2 1, क्रम से मैं लिख देता हूँ। तरीका तो सीख गया, आप कैसे निकाला सीखे? या सनो साइन का निकालने का तरीका जिसको पता है, cos tan cot sec, खत्म सारे फंक्शन। तो हमारे पास साइन के आ चुके हैं एंगल्स। साइन 0 0, 1/2 1/√2 √3/2 और 1, या सुनो? पता लग गया साइन। जिसको साइन पता लग गया तो जैसे मैंने बताया था बस साइन ही काफी है, अकेला अकेला साइन ही काफी है। कैसे? जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे, आप भी आ जाओ मेरे प्यारे। देखो कॉस है, उल्टा कर दे, कुछ नहीं करना, उल्टा करना है। 1 यहां से देखो 1 √3/2, इधर ध्यान दो। उससे अगला नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट 1/2, नेक्स्ट 0। कॉस क्लियर? 0 30 45 60 90, सारे क्रम से 0 30 45 60 90। साइन की वैल्यू ये रही, कॉस का उल्टा कर दिया। tan अभी मैंने पहले ही बताया था कि जब भी तुम्हें tan चाहिए तो तुम्हें साइन कॉस पता होने चाहिए। अगर तुम साइन और कॉस का डिवाइड कर देते हो तो tan मिल जाता है, यस और नो? यस सर। बिल्कुल, जैसे tan अगर चाहिए तो साइन बटे कॉस कर दो तो tan मिल जाएगा। अगर साइन की वैल्यू 0 है और 1 है, अगर मैंने 0/1 किया तो tan मिल जाएगा, समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने 0/1 किया, मुझे tan 0 की वैल्यू चाहिए, tan 0 की वैल्यू। साइन 0 पता है अपने को 0, कॉस 0 पता है अपने को 1, 0/1 किया 0 ही आया, 1 से 0 में डिवाइड दोगे 0 आएगा ना, तो आ गया बस। तो हर बार डिवाइड करके देख लो और वैल्यू आती चली जाएगी। देखो देखो ध्यान से, अगर मैं डिवाइड देता हूँ 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 तो क्या बचेगा? 1/3। समझते रहो, ये दोनों एक जैसे एक जैसे। अगर डिवाइड देंगे तो पूरे खत्म हो जाएंगे, 1 बचेगा। ध्यान दो, बहुत जरूरी टेबल है, बहुत जरूरी टेबल है। बच्चे रटते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। इसको डिवाइड देंगे 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा? √3/1, और 1 से किसी में डिवाइड दोगे तो वही तो रहेगा, तो √3 बचेगा। क्या बचेगा? और ये होगा 1/0। क्या होगा? 1/0 होता है जब हम 0 से डिवाइड देते हैं ना दुनिया में, तो आज तक डिफाइन ना हो पाया तो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी कह देते हैं, पता नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो सही रूप से तो वो नॉट डिफाइंड है, सही रूप से अपरिभाषित। लेकिन शॉर्टकट में हम ये बोल देते हैं भाई इनफाइनाइट है, पता नहीं है कितना है, इसलिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हम लिख देते हैं। इन्फिनिटी हम इनफाइनाइट, इन्फिनिटी अनंत लिख देते हैं। सबको आता है अनंत बनाना, इस तरह से 8 की तरह बना देते हैं और बन जाता है इन्फिनिटी का साइन। बहुत बढ़िया, या सुनो? रेशियो की मदद से हो रहा है सब कुछ, सब कुछ रेशियो की मदद से। साइन बटे कॉस किया, tan मिल गया, साइन बटे कॉस किया, tan मिल गया। अगला हमें क्या प्राप्त करना है? कॉट। कॉट किसका उल्टा था? tan का उल्टा, ध्यान है तुम्हें? tan का उल्टा कॉट, याद है? तो ध्यान से देखो,
tan है 0 डिग्री, 0 ही तो है। अगर मैं 0 का उल्टा बोलूंगा तो अभी मैंने बताया था कि अगर 0 के नीचे 1 है और अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी भी कह सकते हो, उसका परिभाषित नहीं है। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड है, अर्थात इन्फिनिटी है। समझ गए बात को? ऐसे भी देख सकते हैं, इसका उल्टा √3/1, तो √3 होगा नहीं होगा? 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। √3/1 का उल्टा 1/, और इन्फिनिटी का ऑपोजिट क्या होगा? 0। नॉट डिफाइंड का, समझ गए? क्योंकि ये कहाँ से आया था? ये आया था 1/0 से, 1/, और इसका ऑपोजिट करोगे तो 0/1 आएगा, तो 0 जाने वाला है ना। ऐसे ये था 0/1 है, ये 0 कहाँ से आया? 0 आया 0/1 से, 0/, साइन बटे कॉस करा 0/1 आया तो 0 आ गया। इसका उल्टा करेगा तो 1/0 आएगा नहीं आएगा? तो वही तो नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी। सही है ना? अब एक बात और है, कॉट को मैं ऐसे भी देख सकता था। tan और कॉट में देखो, tan का उल्टा करा तुमने, कॉट मिल गया, बहुत अच्छी बात है रितिका। लेकिन एक तरीका और है, ध्यान से देख। अगर tan को मैं इधर से देखूं, देखो ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर अगला आया, फिर उससे अगला पहुंचा, फिर उससे अगला पहुंचा, मिला नहीं मिला? yes, sir। तो कॉट को मैं ऐसे भी देख सकता हूं। ओके yes, sir। जैसे मैंने साइन को देखा, कॉस को ऐसे ही कर दिया, tan को ऐसे देखो, कॉट को ऐसे ही कर दो। अगला मिलेगा सेक, और मैंने बताया था कि सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं, एक बार देख लो मेरे भाई। अगर तुम्हें सेक चाहिए तो तुम कॉस को उल्टा कर दो, मतलब 1/cos कर दो, तो 1/cos ही सेक होता है। या सुनो? yes, रेशियो में सीखा था, सब सीखा था रेशियो में, रेशियो के रिलेशन देखे थे, सब सीखा था। तो एंगल भी रेशियो की मदद से ही आते हैं, और कहाँ से? दुनिया से आते हैं क्या? साइड से ही एंगल, एंगल से ही साइड, पूरी ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के 3 एंगल और 3 साइडों से मिलके बन गई है मेरे भाई। चल सेक कर दे भाई कॉस का उल्टा, तो कॉस की वैल्यू 1 है, 0 डिग्री में कॉस 0 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 क्या? इधर ही देखना, देखो ये यहीं पे गौर करना, सारी वैल्यू आती चली जाएंगी। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेगा तो 2/√3, रटना नहीं है, समझना है। इसका उल्टा √2/1 अर्थात √2 ही रहेगा। 1/2 का उल्टा 2/1 अर्थात 2 ही रहेगा। 0 क्या? 0 मतलब 0/1, 0/, और 0/1 करेगा तो 1/0 आएगा, और 1/0 ही क्या होगा? नॉट डिफाइंड, अर्थात इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। दैट्स ऑल। लास्ट और देख ले यार, कोसेक को देख ले। चलो कोसेक को देख लो। कोसेक किसका उल्टा है? कोसेक है अपना साइन का उल्टा। किसका? साइन। अर्थात अगर मुझे कोसेक चाहिए मेरे भाई, तो मैं साइन का उल्टा कर दूंगा, 1/sin कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 1/sin। बहुत बढ़िया, साइन का उल्टा करते कोसेक मिल जाएगा। तो देखो साइन का उल्टा करता हूँ एक एक करके सबको, और कोसेक निकालता हूँ आपके सामने, रटना नहीं है, समझना है, जल्दी से धड़पड़। तो साइन 0 है, 0 के नीचे कुछ ना तो 1 है, क्या लिख देता हूँ मैं, तो अर्थात 0/1 ही 0 है। सही है? ठीक है, इसका उल्टा कर, 1/0 होगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड नहीं, इन्फिनिटी होगा नहीं होगा? कैसे रहो समझना। 1/2 का उल्टा 2/1, और 2/1 2 ही तो रहता है। बहुत बढ़िया। 1/√2 का उल्टा √2/1, √2/1 √2 ही तो रहेगा, या स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया। √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा, तो आ गया समझ में? एक तरीका और है मेरे भाई, ध्यान से देखो, सेक ऐसे जा रहा है और कोसेक ऐसे आ रहा है। ध्यान से देखो, रूट मतलब इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट, आ गया ना उल्टा? yes, sir। तो एक बात देखो, इसका स्क्रीनशॉट तो तुम ले लो, लेकिन एक बात समझो, फाइनली एक बात समझो कि अगर मुझे साइन पता है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। एक पॉइंट तो ये हुआ, रटना नहीं है, इसी की टेबल की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट समझो, इसके बात करो, ध्यान से देखो। दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट कि देखो, साइन अगर ऐसे है तो कॉस ऐसे है, समझ रहे? अगर साइन ऐसे, समझिए मेरी बात को, साइन अगर ऐसे है तो कॉस ऐसे है, समझ ले। बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं, बहुत तगड़ी बात। tan अगर ऐसे है तो कॉट ऐसे है,
और सेक अगर ऐसे है, सेक अगर ऐसे है लेफ्ट राइट, तो कोसेक राइट से लेफ्ट है, राइट से पता पड़ी नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो। एक दूसरा और बहुत खतरनाक तरीका है जो एंगल्स के लिए बहुत मदद करने वाला बेस्ट तरीका रहेगा, वो भी इसके बाद उसी को तरीका लगाने वाला, जो बेस्ट लगे उसको आप लगा देना, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका, टाइम बचाएगा आपका। तो सेकंड मेथड बताने वाला हूं मैं, टेबल की तरह ही एक और मेथड लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छा मेथड जो एंगल्स को चुटकियों में निकाल के देगा। चाहे वो आर्ट साइड का बच्चा हो, कॉमर्स साइड का बच्चा हो, दुनिया में कोई सी साइड का हो, तुम तो साइंस साइड मैथ साइड पढ़ रहे हो, कोई सी भी साइड हो, तुरंत बता देगा कि ये एंगल कैसे निकलते हैं। चलो तो सीखते हैं नए मेथड को। ऑल द बेस्ट। तो बच्चों बहुत कमाल का मेथड एंगल्स के लिए, नया मेथड, बहुत ही गजब का मेथड है, बहुत यूनिक मेथड, बड़ा प्यारा मेथड है, फिंगर्स वाला मेथड एंगल निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फिंगर्स वाला मेथड है वो क्या कहता है, देखिए ध्यान से फिंगर देखिए और इस तरह से उंगलियों को फैला लीजिए और ध्यान से देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री चुटकियों में भी आते हैं। कैसे? जैसे मुझे मान लो साइन की वैल्यू चाहिए कोई सी भी, जैसे मुझे चाहिए साइन 30, मुझे चाहिए साइन 30 डिग्री चाहिए, समझना बात को। तो मैं फिंगर बिलो देखूंगा कि उस 30 डिग्री के नीचे कितना एंगल है, कि जी एक एंगल है, तो मैं उसे यहाँ रख दूंगा, एक एंगल है, उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा अंडर रूट और सॉल्व कर दूंगा, वही साइन 30 की वैल्यू होगी। तो साइन रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और अपॉन में 2 है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। एक और देख लो जिसके समझ में नहीं आया हो, जैसे मान लो मैंने लिया साइन 60 डिग्री लेना चाह रहा हूँ मैं, कि भैया साइन 60 डिग्री बताओ, तब मेरे समझ में आ गया ये मेथड क्या कहना चाह रहे हैं। तो 60 डिग्री के नीचे ले लो, इस फिंगर के बिलो में 1 2 3 है जी, और उसका स्क्वायर रूट हो गया जी, फिंगर्स बिलो का स्क्वायर रूट अपॉन 2। फॉर्मूला देखो, साइन थीटा बराबर अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन 2, साइन थीटा बराबर अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन 2। तो साइन में फिंगर्स बिलो देखनी है, तो 60 डिग्री लेना है, तो 1 2 3 उसके बिलो वाले देख लो, तो 3 हो गए, अपॉन में 2 हो गया साइन 60। समझ में आया? कॉस अगर निकालना हो, मैंने हाथ जमा लिया, बिल्कुल सीमेंटेड बेहतरीन तरीके से। अगर कॉस निकालना हो, जैसे मान लो मुझे कॉस चाहिए, तो फिंगर्स एबव ले लो, क्या ले लो, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, अंडर रूट फिंगर्स एबव अपॉन 2। तो जल्दी से मान लो मुझे कॉस 30 चाहिए, कॉस 30 चाहिए, मेरे कॉस 30, ये रख 30 के ऊपर देखो, एबव देखो, ऊपर देखो, 1 2 3 कितने हैं, 3, तो अंडर रूट में आ गया 3 अपॉन में 2। सही है? अगर आप कहते हो भैया मुझे cos 60 या cos 90 है, कुछ भी निकाल के दिखाओ, भैया मुझे कुछ भी निकाल के दिखाओ, मुझे cos 0 निकाल के दिखाओ, ले भाई cos 0 ले, तो cos 0 चाहिए, हाँ भैया 0 चाहिए, तो 0 के ऊपर वाला देखो फिंगर है, 1 2 3 4 ले लो, उसका स्क्वायर रूट कर दो, क्या कर दो, और अपॉन में 2 कर दो। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और अपॉन में 2, और 2 से 2 कटा तो cos 0 का मान कितना आया, आ गया समझ में मेथड? है गजब मेथड नहीं? जब आपने साइन निकाल दिए, जब आपने कॉस निकाल दिए, तो टेन भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि साइन और कॉस अगर निकल जाते हैं तो साइन बटे कॉस ही क्या होता है, टेन होता है। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। अर्थात मुझे टेन चाहिए तो साइन अपॉन कॉस कर दो, साइन अपॉन कॉस। तो जो तुम्हें साइन निकाला है फॉर्मूला, जो कॉस का फॉर्मूला है, इसको डिवाइड दे दे मेरे भाई। अगर तुम साइन और कॉस को डिवाइड दोगे अगर, तो 2 से 2 कट जाएगा, यस और नो? यस सर। तो क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा और एक अपॉन में ये बचेगा, यस और नो? यस सर। तो देखो साइन और कॉस की मदद से अपॉन करने के बाद 2 से 2 कटने के बाद क्या बचा, फिंगर्स बिलो वाला ऊपर बचा नहीं बचा? यस सर। और फिंगर्स अबव वाला नीचे बचा नहीं बचा? यस सर। तो 10 का नया फॉर्मूला आ गया है, अंडर रूट में फिंगर्स बिलो और अपॉन में अंडर रूट में फिंगर्स अबव। क्या मैं इसे इकट्ठा लिख सकता हूँ? हाँ जी मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ। कार्तिक बिल्कुल ध्यान से देख बेटा, फिंगर्स बिलो तो ऊपर आ गया, फिंगर्स बिलो ऊपर आ गया, और फिंगर्स अबव नीचे आ गया, फिंगर्स अबव नीचे आ गया। और जब इसका पूरे का स्क्वायर रूट इकट्ठा लिख दे तो 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। भैया मेरे तो पर लेना पड़ रहा जी, एक वैल्यू निकाल के दिखाओ जी। चलो एक वैल्यू निकालते हैं, एक काम करते हैं, कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं, 10 45 डिग्री ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चलो भाई 45 ले,
45, पहले बिलो ले लूं फिर एबव ले लूं। 45 के नीचे क्या है? 1 2, क्या 2 है? नहीं है? 45 के ऊपर ऊपर कितने आए? 2 ही है। अपॉन में 2 ले लिया, तो ऊपर बिलो वाला ले लिया, नीचे एबव वाला ले लिया। यस और नो? अब इसका स्क्वायर रूट ले लो। अब इसका तो 2 से 2 काटा। शिवम कितनी बार कटा? सबका मालिक एक, गॉड इज वन, परमात्मा वन, 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो भी क्या आएगा? 1। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? समझ गए? कोई सी वैल्यू निकाल देना, 0 30 45 60 90, साइन कॉस tan रेडी। अब तुम्हें साइन पता है, कॉस पता है, तो साइन बटे कॉस से तुमने tan निकाल दिया। अगर चाहो कॉट निकालना तो tan का उल्टा कर देना, कॉट आ जाएगा। अगर आपको चाहे सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर देंगे, सेक आ जाएगा। अगर आपको कोसेक चाहिए तो साइन का उल्टा कर देंगे, कोसेक आ जाएगा। यस और नो? यस सर। तो दैट्स ऑल द एंगल्स, फिंगर्स मेथड, गजब मेथड, कमाल का मेथड। आपको नया कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट मेथड लेके चलते हैं। नया टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या कहता है। बहुत तगड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब 90 डिग्री 0 डिग्री देख लिया, 30 डिग्री देख लिया, 45 देख लिया, 60 देख लिया, 90 देख लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं 90 से कम, क्या बोलूं? 90 से कम कोई एंगल है तो वो कैसे निकलता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही तो बनाता है। कैसे? आओ समझो। मैं अगर कोई एंगल किसी दूसरे एंगल से मिल जाए, मान लो मैंने पहला एंगल मारा θ1, दूसरा एंगल मारा θ2। अगर कोई एंगल दूसरे एंगल से मिल जाए और वो 90 डिग्री बना ले, कितना बना ले? 90 डिग्री, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ में आया? यस सर। क्या है वो? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे θ1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं बोलूँगा 90 माइनस θ2। θ1 की वैल्यू क्या आ गई? 90 माइनस, या मैं θ2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ यहाँ से इक्वेशन से, तो 90 डिग्री माइनस θ1, आ सकती है? ऐसा नो? तो θ1 90 माइनस θ2, θ2 90 माइनस θ1। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, चिंता मत करो। देखो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे इस इक्वेशन में ही वैल्यू रखनी है, मतलब 90 माइनस θ2 मैंने रख दिया यहाँ पे, प्लस में θ2। अगर मैं 90 माइनस θ2 और θ2 को जोड़ता हूँ तो दोनों मिलके कितने आ रहे हैं? θ2 गया तो क्या आया? 90। और मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला था कि अगर दो एंगल मिलके 90 डिग्री हो जाएं तो वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यस और नो? यस सर। तो अगर कोई एंगल θ2 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 माइनस θ2। अगर कोई θ1 है तो भैया क्या होगा? तो सेम 90 माइनस θ1, 90 माइनस θ1। क्यों? क्योंकि भैया θ1 से θ1 जाएगा ना तो 90 डिग्री बच जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा। इसलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? 90 माइनस θ1। या θ का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? 90 माइनस θ, 90 माइनस। आइए हम ट्राइंगल की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले हमने ये तो सीख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। यस और नो? यस सर। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मदद से या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बड़े प्यार से देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन से? साइन, कोसेक, 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 सारे देखने वाले मेरे भाई। तो सपोज दैट कि एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस, बताओ यस और नो? यस सर। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों मिला के 90 डिग्री आएंगे। ये बात हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसको ट्रायंगल की मदद से रेशियो निकालना अभी आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखो। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी ना, सबसे पहले हमने ट्रायंगल की हेल्प ली थी और ट्रायंगल में बेसिक बात बताई थी। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान दो। हमने आपको बेसिक बात क्या बताई थी, ध्यान दो। हमने बताया था कि अगर मैं इसको ABC मान के और एंगल डिसाइड करूँ कि मान लो एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, तो उसके सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस है, सबसे बड़ी साइड है, कर्ण बोलते हैं उसको। यस और नो? यस सर।
बताया था सबसे बड़ी साइड होगी 90 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, और वो सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे, अर्थात कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस या फिर कर्ण। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी टाइप से मैंने एक बात और बताई थी आपको, नेक्स्ट बात, कि अगर कोई एंगल दिया हुआ है, जैसे कि थीटा एंगल दिया हुआ है, तो उस थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा, वो है ना। तो बचा हुआ परपेंडिकुलर हिंदी में बोलते हैं लंब, हिंदी में बोलते हैं। बचा हुआ जो साइड है जो कि ए बी है उसको हम बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बी शॉर्ट में बोल सकते हैं, और हिंदी वाले उसको आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आधार। बताया था नहीं? यस सर। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान देना इस बात को, मैं पहुंच रहा हूं यहीं पे पॉइंट पे आपके, मैं आपसे ये बोलूं कि ए बी और सी, थोड़ा सा घुमा दिया मैंने, थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? ए तो 90 डिग्री लिया, 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनस, कर्ण। ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैंने थीटा ना इसको मान लिया, मतलब माना क्या, पहले भी थीटा उतना ही था, बी थीटा है, बी बस मैंने घुमा दिया, ऊपर लिख दिया, ये तो थीटा हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस होगा, नहीं होगा? yes, अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 आ जाएगा, तो यही तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। yes, और जब ये दोनों मिलकर 90 हो जाएंगे और तीसरा भी 90 है, तो 90 और 90 मिलकर 180 हो जाएंगे, और ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ये एग्जाम में आने वाला है, ये भी अलग से ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट, तो ये वाला भी काम कर गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं, ये वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान दियो प्रियांशी, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो ध्यान दे, कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये कि मैंने अभी आपसे बोला था कि अगर मैं कोई एंगल ले रहा हूं, मान लो मुझे ये वाला एंगल ले रहा हूं, इस बार एंगल सी, एंगल सी, ध्यान दियो, एंगल सी ले रहा हूं बेटा, एंगल सी है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस या 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस, तो जो भी एंगल लूंगा उसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला। तो यहां पे जो बी ए है वो परपेंडिकुलर है, अर्थात लंब है। वो एंगल जो आपने लिया है उसके सामने वाला है परपेंडिकुलर पी, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं। सही है? yes, sir। जो बची साइड थी वो क्या हुई? बेस, या हिंदी वाले आधार। समझ में आया नहीं आया? yes, sir। ये मैंने बेसिक बात बताई थी शुरुआत में जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहा था मेरे प्यारे, तो इसलिए अगर जिसको यहां से तो नहीं आया वो शुरुआत से देख सकता है, बिल्कुल देख, वीडियो को पीछे कर ले, देख ले शुरुआत मेरे भाई, फिर समझ में आएगा, वरना ऑन द स्पॉट यहां से भी समझ सकते हो। तो एक तो ये पैरामीटर है और एक ये पैरामीटर है। दो तरीके से हम अभी आपको साइन कॉस टेन और कॉट सेक कोसेक की जितने भी फंक्शन है उनके रेशियो निकालना बताएंगे। क्या सुनो? yes, तो जल्दी से तुम बता दो, साइन का तुम पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ध्यान से समझियो, थीटा 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 थीटा, समझना बात को। तो मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ इस ट्रायंगल के लिए। तो मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी वालों के लिए क्या बताया था? लाल बटे लाल बटे, बहुत बढ़िया। एक और तरीका है, वो थोड़ा अजीब तरीका है, मैं बता, जो आपके समझ में आ गया वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, साइन का हमने देखा पी बटे एच आएगा, पी बटे साइन को लिया, पी बटे एच आया, पी बटे एच आया। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? एल बटे के। या सुनो, समझते रही हूँ। ऐसे कॉस को देखो मेरे भाई, कॉस को अगर देखता हूँ तो बी बटे एच हो गया, बी बटे एच, और ए बटे के हो गया, ए बटे यहाँ पे टेन, टेन को देखो पी बटे बी, पी बटे बोलते रहो। और यहाँ पे टेन को देखा, हिंदी वाले बोलेंगे तो लंब बटे आधार, एल बटे ए। ठीक है, कॉट इसका उल्टा हो गया, तो कॉट हो गया बी बटे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक बताया था ना, तो कॉट हो गया बी बटे। बहुत बढ़िया। हिंदी वाले बोलेंगे तो ए बटे एल, ए बटे, समझते रहना। सेक को बताओ, सेक इससे अगला एच अपॉन एच अपॉन बी। हिंदी बोलेंगे तो के अपॉन इसी तरह से कोसेक देख लो। चलो कोसेक बताओ जल्दी से झटपट, एच अपॉन, हिंदी वाले बोलेंगे तो ये मैंने कैसे बता दिया चुटकियों से? ये मैंने बता दिया क्योंकि मुझे पता था लाल बटे कक्का मुझे पता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा पता था, रेशियो तुरंत देख के झटपट बता दिया। यस और नो? एक और बेहतरीन मुझे याद आ रहा है। अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा याद नहीं आ रहा तो मैं इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक और बेस्ट है, बता दूं? प्यारे बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। प्यारे बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा।
आजकल का ट्रेंड चल रहा है, कम वक्त तो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। प्यारे बीड़ी पियोगे तुरंत बेटा हाँ कर रहा है, तुरंत बेटा हाँ कर रहा है। ये नहीं बेटा पढ़ ले उसके लिए हाँ कर, नहीं, उससे तो बचेगा। उल्टे सीधे काम करने के तुरंत राजी हो जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल आइए आइए, समझ गए। तो ये आजकल का ट्रेंड है, खामखा की बातें बेवजह। तो इससे भी समझ सकते हो कि बैड हैबिट्स की तरह किस तरह से हम हाँ बेटा करते रहते हैं। और टॉपिक समझ गए, यस और नो? आप मत करना, ऐसे मारूंगा बहुत, बता रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब नहीं करना है। हर चीज के लिए हाँ नहीं करते हैं, कुछ चीजों के लिए ना भी करते हैं, कुछ चीजों के लिए ना बेटा। तो ऐसा होना चाहिए बड़ों का, लेकिन आज उल्टा हो गया, आप नहीं करना, बता रहा वाली। चलो ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने थीटा एंगल माना, इस एंगल को देखते ही आपने जब इस एंगल को माना मेरे भाई, तो एंगल को देखते ही आपने सारे रेशियो बता दिए, नहीं बता दिए? यस सर। अब इस एंगल का ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 1 माइनस, ये है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यस और नो? यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है मेरे भाई। इसी तरह से इधर आ जा, इधर आ जा। तो ये थीटा का 90 माइनस थीटा, ये इधर वाला मैंने घुमा दिया, यही डायग्राम मैंने ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा घुमाया, ये 90, ये थीटा कॉम्प्लीमेंट्री माइनस थीटा, सही है। इस बार ना मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, और इस एंगल की मदद से देखना अब सारी कहानी बदल चुकी है। जैसे मैंने बताया कि अगर ये वाला एंगल लूंगा तो एंगल के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, लंब। तो ये लंब बन चुका है, ये सबसे बड़ी साइड है, ये तो फिक्स ही हाइपोटेनस, वो तो बदल नहीं सकती, चाहे कैसे भी ले ले। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड, तो सबसे बड़ी साइड ही रहनी है। लेकिन जो एंगल ले रहा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। जो बची हुई साइड है वो बेस आधार होगी। तो चक्कर यहां पे आने वाला है, चक्कर मत खाना, बात को समझ लेना। एंगल के सामने वाला लेना है। इस बार मैंने एंगल कौन सा लिया है? ये वाला एंगल। कौन सा वाला? ये वाला 90 माइनस थीटा वाला लिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसको लिया है, और उसको लिया है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होगा, बचा हुआ बेस आधार होगा। समझ में आया? यहां से देखिए रेशियो निकाल रहा हूं, यहां से रेशियो निकाल रहा हूं, ध्यान से देख। तो सबसे पहले यहीं से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, समझना बात को। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक तुम्हारे सामने, जल्दी से। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, हर जगह क्या है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, 90 माइनस, 90 माइनस, 90 माइनस, ये है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री। थीटा से 90 माइनस थीटा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ थोड़ी जगह कम है, मैं नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, डोंट वरी, परेशान नहीं होते। कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, परेशान नहीं होना। चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, ये जो मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा हूँ, ये इंग्लिश में ही तो बोल रहा हूँ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण। अभी तक मैंने बताया नहीं था, अभी तक बताया नहीं था, बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने पास इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे भरे पड़े हैं अपने पास, सभी बच्चों का फायदा होना चाहिए बेटा। पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण। तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होगा? थीटा। एक दूसरे को उल्टे होगा ना, ये इसका वो उसका, आपस में 90 माइनस थीटा थीटा मिला के 90 हो जाएगा, तो पूरक कोण हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखते हैं, ये एंगल लिया, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ध्यान से देख बड़ा। तो यहां पे इसका परपेंडिकुलर है पी, ये रहा, देखा नहीं दिखा? बोलो यस सर। इस बार अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो 90 माइनस थीटा के सामने जो वैल्यू है, अच्छा एक बात देखो, एक बात थोड़ी सी देखोगे आप, हल्की सी देखना चाहोगे? यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ। क्या करता हूँ? आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ? ध्यान से देखना एक बार मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लंब था वो है ए सी। क्या है? क्योंकि यहाँ जगह बची नहीं है, यहाँ जगह बची नहीं है। मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ ऊपर कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ पी और एच, अगर पी को देखें तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो ए सी है या सी ए है। क्या है? सी ए। और हाइपोटेनस तो फिक्स है अपना सी बी, सी। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे सारे यहाँ पर होंगे भाई, सी ए, सी बी, और यहाँ पे देखो तो ए बी, तीन है नहीं है? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इधर बनाता हूँ बेटा, मैं जगह थोड़ी सी कम है, थोड़ा इधर ले लेता हूँ साइड में, डोंट वरी, आप परेशान ना होना, इधर ले लेता हूँ कि अगर मैं लंब को लूँ, अच्छा इसको हटा दे रहा है ना, इसको हटा दे रहा हूँ, आपको पता तो लग गया मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता लग गया लाल बेटे का कैसे आप उसको ले लेंगे? बहुत बढ़िया। तो ये परपेंडिकुलर है बेटे, लंब है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में कन्वर्ट करेंगे ना, पता लगेगा आपको कैसे। ये जो लंब है जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे सी ए है। क्या है? और हाइपोटेनस क्या है बेटा? समझना बात को बेटा, ध्यान समझियो। ऐसे ही यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे देख बच्चे मेरे प्यारे बंधु, कि जो बेस है अपना, जो आधार है वो क्या है? ए बी। हाइपोटेनस तो वही है सी बी, कर्ण तो वही है, कर्ण तो सी बी है।
ऐसी परपेंडिकुलर आ जा बेटा, अगेन tan में परपेंडिकुलर वही अपना सी ए, लंब तो सी ए ही है ना, और बेस आधार कितना है ए बी, ए बी, बहुत बढ़िया। कॉट जो है इसका उल्टा हो गया, बेस आधार, आधार कितना है ए बी, और परपेंडिकुलर कितना बेटा सी ए, बहुत बढ़िया। सेक जो है वो हाइपोटेनस बटे बेस, मतलब कर्ण बटे आधार है। कर्ण कितना है कर्ण सी बी अपना फिक्स है, और आधार जो बेस है वो कितना है ए बी, बहुत बढ़िया शाबाश। कोसेक और बता दो लास्ट जल्दी से, जो हाइपोटेनस है कर्ण, कर्ण कौन सा है, और जो परपेंडिकुलर लंब वो कितना है, ये फिक्स हो गया। ये कब था, जब आपने थीटा एंगल लिया है, क्या लिया है, लेकिन जब आपने उसको घुमा दिया और एंगल ले लिया 90 माइनस थीटा, क्या ले लिया, तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए, जल्दी से आ जाओ, क्या क्या चेंजेस आए बहुत तेजी के साथ में। जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कर्ण होता है, और बची हुई साइड बेस होती है। ये पता लग गया, क्या क्या चेंजेस आएंगे देखो ध्यान से, देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये एंगल ले रहा हूं मैं, ध्यान देना 90 माइनस थीटा, कहानी वही रहेगी। साइन बराबर तुम्हें पता है, साइन बराबर लाल बटे कक्का, पाकिस्तान भूखे वैसा हिंदुस्तान हरा भरा, पी बटे एच ही रहने वाला है, पी बटे एच ही रहने वाला है। लेकिन ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी बटे एच, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे भाई 90 माइनस थीटा का पी कौन सा है, लंब कौन सा है, लंब बटे कर्ण कौन सा, देखो ध्यान से, वो है आपका ए बी, क्या ए बी, तो ये ए बी है, ध्यान दो। और ऐसे ही हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया सी बी, क्या सी बी। इस तरह से सब में चेंज आएगा, इस तरह से सब में चेंज आएगा। चलो जल्दी से देखो, कॉस 90 माइनस थीटा, आपने देखा कॉस होता है आपका बी बटे एच, मतलब आधार बटे कर्ण, बी बटे एच लिया, बेस आपने लिया, यहाँ पे सी ए है बेस, सी ए आपने ले लिया, या ए सी भी कह सकते हो आप, सी ए लिया आपने बेस, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा वही सी बी, सबसे बड़ी साइड सी बी, ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है मेरे भाई, ओके। इसी तरह से मेरे भाई टेन देखो, टेन देखो, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा अगर ध्यान से देखते हो तो टेन क्या होता है, पी बटे बी, पी बटे बी होता है। इसका जो पी है वो आपको पता लग गया कि इसका पी क्या है, ए बी, मतलब लंब क्या है ए बी, और आधार क्या है, आधार को ध्यान से देखो वो है सी ए, सी ए, तो साइन कॉस टेन आ गई। इसी तरह से बेटा कॉट सेक कोसेक भी निकाल देगा ना, ऐसे ही कॉट सेक कोसेक निकल जाएंगे। उधर बेटा जगह नहीं है, क्या नीचे लिख दूं, नीचे लिख दो। तो अगर मैं कॉट को चाहता हूं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा तो पता है साइन कॉस टेन कॉट, कॉट हो गया बी बटे पी, मतलब आधार बटे लंब भी कह सकते हो, बी अपॉन पी, सही है ना। तो इसका जो बी है वो बता रहे हो तुम सी ए, और पी बता रहे हो तुम ए बी, ओके, क्योंकि इसका उल्टा होगा। देखो टेन का उल्टा याद, देखो ए बी बटे सी ए था तो सी ए बटे ए बी आ गया, तो टेन का उल्टा कॉट आ गया। उसके बाद सेक लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो इधर ही आ जाओ फिर, साइन कॉस टेन कॉट सेक एच अपॉन बी, एच अपॉन कर्ण बटे आधार, तो एच होता है सबसे बड़ा, वो सी बी हो गया, और बेस हो गया बेटा सी ए, ठीक है। लास्ट कोसेक 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा होता है बेटा, साइन का उल्टा, ऐसे समझना चाहो ऐसे भी समझ सकते हो, वरना डायरेक्ट साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच हो गया मेरे भाई, एच हो गया आपका कर्ण, कर्ण बटे लंब, तो एच हो गया यहाँ पे सबसे बड़ी साइड सी बी, और जो लंब हो गया, लंब को ध्यान से देखो वो है ए बी, या बी ए बी कह सकते हो, ए बी, ध्यान से देखो, कॉसेक देखो साइन का उल्टा है नहीं है, ए बी बटे सी बी था, ये हो गया सी बी बटे ए बी, सेक कॉस का उल्टा है नहीं है, सी ए बटे सी बी था, यहाँ हो गया सी बी बटे सी ए, एक दूसरे के उल्टे हो गए ना कॉस और सेक। अब कॉट देखो टेन का उल्टा है, टेन में आया ए बी बटे सी ए, कॉट में आया सी ए बटे ए बी, तो वही वाली कहानी पीछे से रिपीट हो रही है। अब देखो ध्यान से कि दोनों के बीच में एक रिलेशन है, मैंने सारी कहानी एक लाइन में बता दूंगा, एक टेबल में बता दूंगा, लेकिन मैं डेरिवेशन बता रहा हूं कि ये आया तो आया कैसे, 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया तो आया कैसे, देख ध्यान से बेटा, ध्यान से देखियो बेटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा आ रहा है ए बी बटे सी बी, ए बी बटे सी बी, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो बेटा, ए बी बटे सी बी कहां पर है, देखो ए बी बटे सी बी यहां है नहीं है, बताओ, तो ए बी बटे सी बी अगर मैं ये एंगल ले रहा था तो कॉस थीटा आ रहा था ना, आ रहा था, तो बेटा ए बी बटे सी बी यहां पर कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बदल गया। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट देख, कॉस 90 माइनस थीटा सी ए बटे सी बी है,
इधर देख बेटा, सी ए बटे सी बी किधर है, सी ए बटे सी बी है साइन थीटा, सी ए अपॉन सी बी है साइन थीटा, तो साइन थीटा भी इसको कह सकते हैं, यस और नो? यस सर। इसी टाइप से बेटा tan 90 माइनस थीटा है ए बी बटे सी ए, इधर ए बी बटे सी ए कहां पर है, ए बी बटे सी ए, ए बी बटे सी ए इधर है बेटा, ध्यान से देखो, ए बी बटे सी ए क्या है, कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा, तो इसको कॉट थीटा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा, कॉट 90 माइनस थीटा है आपका सी ए बटे ए बी, सी ए बटे ए बी कहां पर है बेटा, सी ए बटे ए बी ये रहा, सी ए बटे ए बी ये रहा, तो ये है tan थीटा, क्या है ये tan थीटा, इसको हम tan थीटा भी बोल सकते हैं बेटा। रटने की जरूरत नहीं, आज तक तुमने रटा होगा, यूट्यूब पर पहली बार ज्ञानशाला के द्वारा बताया जा रहा है कि आता कैसे बेटा, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ध्यान से देखो, sec 90 माइनस थीटा बेटा सी बी बटे सी ए, ठीक है बच्चे, सी बी बटे सी ए, सी बी बटे सी ए किधर है, सी बी बटे सी ए किधर है, ये रहा सी बी बटे सी ए, सी बी बटे सी ए है कोसेक, बहुत बढ़िया कोसेक, बहुत अच्छे, तो ये हो गया कोसेक थीटा। लास्ट देखो बेटा, लास्ट देखो कोसेक 90 माइनस थीटा सी बी बटे ए बी, सी बी बटे सी बी बटे ए बी, देखो मुझे ये दिख रहा, ये है सेक थीटा, क्या सेक थीटा, तो जो थीटा है और जो 90 माइनस थीटा है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा है, तो इसलिए आपस में रिलेशन होगा ही होगा। यस सर। तो फाइनली मेरे पास 90 माइनस थीटा और थीटा के बीच में रिलेशन आ चुके हैं, ये एंगल आ चुके हैं 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ चुका है। मैं एक काम करता हूं, इनको एक बार में ही समराइज करता हूं साफ साफ राइटिंग में, और फिर आपको एक नया तरीके से इनको समझाने की कोशिश करता हूं 2 मिनट के अंदर। आ जाओ जल्दी समझते हैं। तो देखो इधर देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा, इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा क्या आया, साइन थीटा। ध्यान से देखो, आया नहीं आया? यस सर। ऐसे देखो, tan 90 माइनस थीटा आया कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा आया tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसी प्रकार से लास्ट में देखो, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec थीटा, और लास्ट देखो फाइनली cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। अब एक बात देखो, एक बात बहुत अच्छे तरीके से देखो कि जितने भी sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, जितने भी 90 माइनस थीटा है सभी पॉजिटिव में आ रहे हैं, सभी पॉजिटिव में, सारे के सारे पॉजिटिव में आ रहे हैं। यस सर। प्लस इंटरचेंज हो रहे हैं, आपस में चेंज हो रहे हैं, आपस में चेंज हो रहे हैं, सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं सारे? चेंज हो रहे हैं सारे, क्या हो रहे हैं? चेंज, बदल रहे हैं एक दूसरे से, इंटरचेंज, आपस में बदल रहे हैं। कैसे? साइन का कॉस हो गया तो कॉस का साइन, समझते रहो, साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन हुआ, tan का कॉट हुआ, कॉट का tan हुआ, सेक का कोसेक हुआ, कोसेक का सेक हुआ, हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो ये होता है आपस में बदलाव होना। तो 90 माइनस थीटा पॉजिटिव आएंगे सारे के सारे और आपस में चेंज होंगे, क्या सुनो? यस सर। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से जो 90 माइनस थीटा वाले थे वो कंप्लीट हो चुके हैं एंगल्स, बहुत जरूरी है बोर्ड के लिए। एक टॉपिक और रह गया है, नया टॉपिक, चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं, अभी सीखते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक, तगड़ा टॉपिक, न्यू टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण। क्या है ये सर्व समीकरण? ये कुछ नहीं है बेटा, जो रेशियो आपने लिखा थे ना, जो आपने रेशियो देखे थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनका ही रिलेशन है। उनका रिलेशन कैसे? आओ देखो, केवल 3 आइडेंटिटी याद रखो। कितनी आइडेंटिटी? 3 आइडेंटिटी, 3 सर्व समीकरण। कैसे? देखो, अगर आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ते हो तो 1 आता है। क्या आता है? 1। समझते रहना मेरी बात को, ध्यान से देखो। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी समझो, दूसरी प्रॉपर्टी नेक्स्ट, अगर आप 1 में tan स्क्वायर को जोड़ते हो तो sec स्क्वायर आ जाता है। दोनों प्रॉपर्टी ओवर। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी भी इससे मिलती जुलती है, तीसरी सेम इससे मिलती जुलती है। कैसे? यहां जगह नहीं है, यहां नीचे बताता बेटा। तीसरे पॉइंट को बता दो। तीसरा पहला तो हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1, दूसरा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा देख, सेम ऐसे मिलेगा। कैसे? 1 में cot स्क्वायर थीटा जोड़ दे। क्या जोड़ दे? cot स्क्वायर थीटा, तो बेटा cosec स्क्वायर थीटा जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूले कैसे आए ये भी बताऊंगा, और इनको याद करने का तरीका भी बता रहा हूं। देखो कैसे आए, ऐसे आए कि तुम्हें अभी बताया था ना, ट्राइंगल का सारे रेशियो बताए थे, लाल बटे कक्का के थ्रू, या पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, बताया था ना। yes, आप जब इसके रेशियो को यहाँ पे लेफ्ट में लगाएंगे ना,
जैसे क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनस है, ये थीटा लिया तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया और ये बचा हुआ बेस हो गया। जब आपको ये सारे रेशियो आप यहाँ लगाएंगे, भाई साइन की वैल्यू लगाएंगे उसका रेशियो प्लस कॉस की वैल्यू लगाएंगे उसका रेशियो, दोनों को जोड़ेंगे और जब दोनों को जोड़ोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा। इधर भी 1 में tan स्क्वायर थीटा जोड़ोगे, tan की वैल्यू यहाँ से निकालोगे और रखोगे यहाँ पे स्क्वायर जोड़ के, तो 1 में जोड़ के सेक स्क्वायर आएगा, लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा। सेम कंडीशन बेटा इनमें हो जाएगा, लेफ्ट पे रखते ही राइट की वैल्यू बराबर जाएंगी। तो ये रिलेशन रेशियो से ही आता है, पहला पॉइंट। दूसरा याद करने का तरीका, याद कैसे करेंगे देखो ध्यान से बेटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा के तुरंत बाद आता है कॉस स्क्वायर, साइन के बाद तुरंत बाद क्या आता है, कॉस। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिला के 1 आता है। ये तो क्लियरली पहला पॉइंट क्लियर है कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलाएंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें क्या ध्यान रखना है, इनके लिए कुछ अलग सोचो। क्या अलग सोचो, कैसे, देखो मेरी बात सुनो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बात को समझना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ बहुत तड़ी। देखो साइन कॉस तो इकट्ठे हो गए, साइन कॉस तो इकट्ठे हो गए, लेकिन इनमें कुछ अलग है। देखो इनमें कुछ अलग कैसे, देखो टेन में अगला जुड़ गया तो उससे अगला आ गया, टेन में टेन स्क्वायर में एक जुड़ा तो सेक स्क्वायर आ गया। इसका मतलब टेन से जो अगला है अगर मैं उसको जोड़ दूंगा तो उससे अगला मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। yes, sir. मतलब टेन से अगले वाले को छोड़ दे और उससे अगला मिल जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा वाले रिलेशन से सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मतलब अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा में एक जोड़ूं तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेम इसको समझ कि कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा में अगले वाले को छोड़ दे, अगले वाले को छोड़ दो और एक कदम आगे बढ़ जाओ, एक कदम आगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समझ में आया ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या ये भी कह सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी है और तीनों आइडेंटिटी त्रिभुज के इस्तेमाल से, ट्राइंगल के रेशियो के द्वारा, टी रेशियो की मदद से आई हैं और टी रेशियो की मदद से। अब ये पता किसी भी सवाल को प्रूव करने में बड़ा आसानी होगा, कोई सा भी सवाल तुम्हें प्रूव करना होगा, शुरू से लेकर एंड तक जितनी बातें बताई हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ट्राइंगल की हेल्प से पाकिस्तान भूखे प्यासे हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बड़े कक्का से, या फिर आइडेंटिटी की हेल्प से बड़े प्यार से, वो सवाल 2 मिनट में हो जाया करेगा। प्रूव करने वाले सवाल बहुत आते हैं पेपर में। अगर कोई सवाल में दिक्कत आ रही हो प्रूफ वाले में, सबसे पहले मेरे कहने से क्या करो, सबसे पहले तो इन्हीं आइडेंटिटी को प्रूव करो। सबसे पहले इन आइडेंटिटी को प्रूव करो, लेफ्ट में यहां से वैल्यू रखो और फिर राइट आ जाएगा, लेफ्ट में वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे राइट आ जाएगा, लेफ्ट में वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे राइट आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। सबसे पहले तो आइडेंटिटी प्रूव करो, सर्वसमीकरण प्रूव करो, करोगे पहले नंबर पे। yes, sir. दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी के सवाल भरे पड़े या फिर प्राइवेट बुक से उनके सवाल भरे पड़े, उन सवालों की प्रैक्टिस करो। अगर कोई सवाल नहीं होता कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर करो, मैं बताऊंगा। पता है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आइडेंटिटी के सवाल पेपर में आते हैं, प्लीज प्रूव करने वाले सवाल जरूर करो। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कहां से करो कि भैया एनसीईआरटी से करूंगा और प्राइवेट किताब से करूंगा, और कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करोगे कि भैया मेरे पे वाला सवाल नहीं हो रहा है एनसीईआरटी का, या जो भी सवाल है मैं जरूर एक अगली वीडियो में उसको स्पेशली लेके आ जाऊंगा। तो ये था हमारी मैराथन क्लास, ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की इंट्रोडक्शन की मैराथन क्लास। अब इसके बाद जो हमारी मैराथन क्लास नेक्स्ट चलेगी उसमें मिलेंगे, वो होगी हाइट एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन जिन्हें हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी बोलते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, उससे हम लेके आएंगे। तो मिलेंगे, उसको एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आते रहेंगे। आपकी एनर्जी हमारे लिए बहुत 100% एनर्जी लेके आती है। आपकी एनर्जी से मेरे अंदर एनर्जी उत्पन्न हो जाती है और मैं 100 से भी ऊपर लगाने की कोशिश करता हूं, 200%। आप अपनी ऐसी एनर्जी को बरकरार रखना और उन बच्चों को शेयर करना जो बच्चे बहुत डरे हुए हैं, जिनके बोर्ड के पेपर पास है, जो बेचारे इस टाइम ये सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं फेल नहीं हो जाऊं, और वो सुसाइड करने के बारे में अगेन बोल रहा हूं, आपका एक कर्तव्य बनता है, प्लीज शेयर करें उन बच्चों को। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर लेना। कोई दिक्कत हो सो भी सर ज्ञान सलाम, आपकी ज्ञान सलाम। मिलते हैं अगेन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।